गांधी परिवार पर तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पर दो और लॉबी का जिक्र हो रहा है। पहले अध्यक्ष आपकी बात कर लेते हैं। त्रिवेदी अध्यक्ष हैं भी वो या फिर सिर्फ डमी अध्यक्ष हैं, चुनकर अध्यक्ष बने हैं वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को पार्टी का अध्यक्ष मानते हैं कि नहीं मानते, ये बात है। जो वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट राहुल गांधी के पास है, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं है शायद, कि वो अपने आप को अब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानते। वो कोई भी फैसला नहीं, आज भी देखिए कांग्रेस में जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, यानी जैसे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की बात हो, वो सारे निर्णय गांधी परिवार के मदद से होते हैं। गांधी परिवार की मदद से नहीं होते, गांधी परिवार के डायरेक्शन पर होते हैं, चाहे वो सोनिया जी कहें चाहे वो राहुल जी कहें। कोई एक ऐसी मीटिंग मुझे बताइए कि जिसमें केवल मल्लिकार्जुन खड़गे थे और उन्होंने पार्टी का फैसला कर लिया। और शायद इसी वजह से टिकटों के बंटवारे में भी इतनी देरी होती है कि राहुल यात्रा कर रहे होते हैं, गठबंधनों में भी दिक्कत होती है कि वो यात्रा कर रहे होते हैं और वो जब फाइनल करेंगे, वो जब मैंने जो विजय जी ने कहा था ना, पारिवारिक पार्टियां और पार्टी का परिवार की पार्टी में होना, दोनों में यही मूल अंतर है। पारिवारिक पार्टी में सारा नेतृत्व, सारी निर्णय की क्षमता एक परिवार में आ जाती है, और वो कार्य समिति जब गठन करता है तो उसके कार्य समिति के सारे लोग पार्टी से ज्यादा वफादार होने से वो उनके प्रति वफादार होते हैं। यही कारण है कि जय जयकारा कितना भी कुछ हो जाए कांग्रेस पार्टी में, यदि दूसरी जगह होती तो कहता क्या ये बातें जो है क्षेत्रीय स्तर पर क्यों लागू नहीं होती है। भूपेश बघेल को 2 मिनट में उठा करके बाहर निकाल दिया कान पकड़ करके, छत्तीसगढ़ में हारते हैं और कमलनाथ को कान पकड़ करके बाहर निकाल दिया। मेरे कहने का मतलब है, लेकिन ये बात केंद्रीय नेतृत्व पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद है। क्षेत्रीय स्तर पर परिवारवादी पार्टी नहीं है, वो परिवार पार्टी नहीं है। वो खड़गे में पोटेंशियल नहीं है कि वो एक पूरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को एक साउथ के सोच के साथ चलाते हैं, या नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर फ्री हैंड नहीं दिया जाता है। देखिए, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत पहले एस्टैब्लिश किया है कि सामने कोई भी अध्यक्ष हो, सामने किसी का भी चेहरा हो, वो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री भी थे, ये कोई सीक्रेट नहीं है आज की डेट में कि मैक्सिमम डिसीजंस जो थे वो सोनिया गांधी जी के घर से ही आते थे और उनके ही अप्रूवल के साथ आते थे। तो ये कोई आज सीक्रेट नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी डायरेक्टली सोनिया गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, और कोई नहीं मानने को राज़ी। कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन है, वोटर है, वो भी ये नहीं मानते कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास फ्री हैंड है और वो कोई निर्णय ऑटोनमसली ले सकते हैं या इंडिपेंडेंटली। विजय जी, जब ना तो काडर को लॉयल्टी आपके प्रति रखनी है, आपके अध्यक्ष के प्रति, ना ही जो लीडर्स हैं उन्हें आपकी सुननी है, फैसले अगर आप ही को करने हैं तो फिर भाई एक्टिवली अध्यक्ष बनिए, कोई बात नहीं। परिवारवाद के आरोप लगते हैं, लगने दीजिए, मतलब वो तो तब भी लग रहे हैं। नहीं तो वो उसको भी नहीं झेल पा रहे ना, उसी को फेस नहीं कर रहे ना, कि वो ये भी नहीं चाहते कि वो, और मैं उनकी ईमानदारी पे भी शक नहीं करता, क्योंकि राहुल गांधी ने जब छोड़ा 2019 के चुनाव के बाद अध्यक्ष पद, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो नहीं करेंगे, और तमाम दबावों के बाद भी उन्होंने नहीं लिया। लेकिन वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और जैसे रागी साहब ने कहा कि वो पार्टी का सारा जो लीडरशिप है या जो भी लोग हैं वो देखते ही उनको है, समझे। जैसे एक बड़ा मंदिर होता है ना, तो बड़े मंदिर में मान लीजिए विष्णु मंदिर है, तो विष्णु मंदिर के ही लिए सारी भीड़ आती है, उसमें बहुत सारे मंदिर बने हुए होते हैं, हिंदू मंदिर, ठीक है, लेकिन वो वहां पर नहीं जाते। तो वो जब तक पार्टी में ये नहीं होगा, और ऐसा लीडर कई बार आता है, लेकिन खड़गे साहब आज वहां पर नहीं है। राहुल जी को आप कितना भी दोष दिले, मैं उनको ये ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा कि भाई वो उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा भी बन जाते तो कौन मना करता उनको, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने बाद में भी अध्यक्ष बनने की जब बात आई तो कहा गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है पद छोड़ा लेकिन पावर नहीं छोड़ी, ये संगठन जो है वो उन्हीं का है, और उनको लगता है यदि उन्होंने छोड़ दिया तो कुछ डूब ना जाए, हालांकि वो डूब ही रहा है, उसको वो रोक भी नहीं पा रहे। तो वो जो सेंस है उसको थोड़ा सा री इन्वेंट करना पड़ेगा, और पार्टी की आइडियोलॉजी पर भी इतना कंफ्यूजन पार्टी में हो गया है कि आइडियोलॉजी का आपने जिक्र किया, क्योंकि आपको जाना भी है विजय जी, तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो संजय निरुपम ने भी कहा कि आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। यानी कि आप हिंदू मंदिर में जाते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को बताते हैं, उसके बाद फिर राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर जो बनता है उसके इनॉग्रेशन से आप खुद को अलग कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं जाते हैं।
तो आर यू कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग योर आइडियोलॉजी? मतलब वही बात कह रहे हैं ना कि अब जब ये बात होती है कि आइडियोलॉजी को या पार्टी को री इन्वेंट करना चाहिए, लेकिन री इन्वेंट तो तब करेंगे जब आपको समझ में आ रहा हो कि आप किस आइडियोलॉजी पर चल रहे थे। आपने जिक्र किया था नेहरूवियन कांग्रेस का, सेक्युलरिज्म की बात हुई थी, तो क्या पार्टी आज उसके साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है? और यदि समाज बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, तो आपको उसके साथ जाना, तो एक दिन आप जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे। पार्टी के लीडर्स तो राम मंदिर चले जाएंगे, लेकिन आप डिसीजन करेंगे कि हम पार्टी के लीडर के साथ मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे। कर्नाटक के चुनाव में आप मठ मंदिर चले जाएंगे, जनेऊ पहन लेंगे, फिर अपना गोत्र बताने लगेंगे, फिर किसी दिन और जाएंगे। तो जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा भले ही हिंदुस्तान कहीं जा रहा हूँ, लेफ्ट पार्टीज तो जो है उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। तो आज कांग्रेस को तय करना है कि वो हिंदुस्तान के साथ चलना चाहती है या जो उनकी आइडियोलॉजी है वो उस पर भी नहीं चल रहे हैं।